मेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। देखिए, मेरी इल्तिजा है आपसे, मैं फरियाद करता हूं, मेरी बेटी पे इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए, रहम कीजिए, उस पर रहम कीजिए। अब्बू, अब्बू क्या बात है? आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। जिंदगी भर मुझे रुलाते आए वो कम था, आज मेरे अब्बू को भी रुला दिया आपने। अम्मी आपसे कितनी मर्तबा का है, मेरी जिंदगी के फैसले आप करने की कोशिश मत कीजिए। जब अपनी जिंदगी के फैसले बच्चे खुद ना कर पाए तो बड़ों को फैसले करने पड़ते हैं। मैं बच्चा नहीं हूं अम्मी। मगर हमेशा इन्हीं की उंगली पकड़कर चलते आए हैं आप। मैं कोई भी तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ हामिद, कम से कम मेरे अब्बू को तो बख्श दो। अब्बू की तकलीफ, अब्बू की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अपने अब्बू की आंख में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैं जो बरसों से तेरी वजह से खून के आंसू रो रही हूं, एक पोते के लिए तड़प रही हूं, उसका क्या? इतने बरसों में मेरी तकलीफ का जरा भी एहसास हुआ तुझे? और सुन, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ गजब नहीं हो गया जो तेरे अब्बू इतना तमाशा कर रहे हैं। अम्मी प्लीज आप यहां से जाइए, प्लीज यहां से जाइए आप। तस्नीम बेटा, तुम अपनी दवाइयों की खुराक लेना फिर से भूल गई हो। लो लो बेटा। रख दीजिए, मैं ले लूंगी। क्या बात है बेटा, तुम मुझसे नाराज हो? तस्रीन, मेरा मूड नहीं है, आप प्लीज इस वक्त मुझसे बात मत कीजिएगा। एक मिनट, मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो? तुम्हारा मूड ठीक क्यों नहीं? अब्बू प्लीज। ओके तस्रीन, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, और वाकई में आखिरी बार है। ऑस्ट्रेलिया चलने के लिए राजी हो जाओ प्लीज। तुम्हारा मूड वहां जाकर एकदम फ्रेश हो जाएगा, ये मेरा दावा है। चंद रोज के लिए। आपा तुम्हें याद कर रही हैं, उनके खातिर। तो आप चले जाइए ना अपनी आपा के पास, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी। और अब्बू, खुदा के वास्ते प्लीज अकबर के साथ आइंदा कोई और ऐसी हरकत मत कीजिएगा आप। अपने अब्बू की हरकत पर तस्रीन बहुत शर्मिंदा थी भाईजान, और यकीन कीजिए उसे तो आपकी गिरफ्तारी का इल्म ही नहीं था। उसके अब्बू ने उसे जिक्र तक नहीं किया था।
वो तो इत्तेफाकन उसका फोन आया और मेरे बताने पर उसे पता चला। लेकिन तुम ये सब मुझसे क्यों कह रही हो? तुम क्या साबित करना चाहती हो? यही कि आप तस्रीन को हमेशा गलत समझते हैं। आप उसे समझने, उसके जज्बात की तह तक जाने की कोशिश भी नहीं करते। ज़ारा, तुम तस्रीन की पैरवी करना कब बंद करोगी? भाईजान, आपकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर तस्रीन बहुत परेशान हो गई थी। उसने मुझसे यहाँ तक कहा कि वो अपने अब्बू को आपकी जमानत के लिए मजबूर कर देगी। और उसके अब्बू ने पुलिस स्टेशन फोन भी किया था। तो क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो ज़ारा, अगर मेरी जमानत करने वाला कोई होता नहीं, अगर मुझे 1 हफ्ता या 1 महीना भी हवालात में रहना पड़ता, तब भी मैं उसके अब्बू की मदद कभी नहीं लेता। ये सब उनकी चाल है, तुम उन लोगों को नहीं जानती हो। वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो लोग कितने ताकतवर हैं और हम कितने कमजोर हैं। भाईजान, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, आप सिर्फ एक दफा इस मामले को तस्रीन के नजरिए से सोचकर देखें, प्लीज। भाईजान, कुछ रोज पहले मैं तस्रीन से मिलने उसके घर गई थी और मेरे मना करने के बावजूद तुम उससे मिलने क्यों गई? बोलो। भाईजान, आप नाराज मत। ज़ारा, आखिरी बार, मैं तुमसे आखिरी बार ये कह रहा हूं, तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे, ना ही उससे कोई ताल्लुक रखोगे, समझी तुम? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बदतमीज। भाईजान, अब्बू, आप मायूस मत होइए। आप जानते हैं ना मैं कमजोर नहीं हूं। हौसला रखिए आप। मैं किसी भी हालात का सामना करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हूं। अब्बू, मुझ पर भी अगर आप बीच में मत बोलिए। मैं चलता हूँ बेटे। अब्बू, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं अब्बू, मैं ठीक हूँ बेटे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइए अब्बू। हाँ, कुछ देर आराम करके चले जाइएगा। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग यकीन क्यों नहीं करते मेरा? अच्छा अब्बू, आप अकेले मत जाइए, मैं चलती हूँ साथ। मेरी बात का यकीन कर बेटे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे जाने दे, बस जिद मत कर। मैं ड्राइव नहीं कर सकता अब्बू, वरना मैं आपको छोड़ देता। अरे तो क्या हुआ, मैं खुद जाने के काबिल हूँ, मैं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। अब्बू, मैं शाहीन को फोन कर देती हूँ, वो यहाँ आ जाएगी दफ्तर से सीधा और आपको ले जाएगी। नहीं, मुझे जाने दे शबाना, जाने दे। हेलो। हेलो शाहीन। कौन आपा? शाहीन, तू जितनी जल्दी हो सके दफ्तर से घर चली जा। क्यों, क्या हुआ? घबरा मत, मैं ये चाहती हूँ कि तू अब्बू के करीब रहे, अब्बू घर में अकेले न रहे। क्यों, क्या हुआ अब्बू को? कुछ नहीं हुआ, अब्बू यहाँ आए थे, अभी अभी यहाँ से गए हैं। हामिद की अम्मी ने उनके सामने कुछ इस तरीके की बातें की कि उनकी तबीयत यहीं बिगड़ने लग गई थी।
मैंने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, मगर वो जिद करके चले गए। अब्बू भी ना, हमारी सुबह ही बात हुई थी आपके घर जाने के सिलसिले में, और ये तय हुआ था कि हम दोनों साथ जाएंगे, मगर लगता है अब्बू से रहा नहीं गया। शाहीन, तो जितनी जल्दी हो सके घर चली जा, और उनकी तबीयत अगर जरा सी भी बिगड़ने लगे तो मुझे फौरन इत्तला कर देना। जी आप, मैं फौरन घर जाती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Come in, sir. Come in. Sir. इसी फोल्डर में तो था, कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा। Sir. Yes. Sir, मैं आज घर जल्दी जाना चाहती हूँ। दरअसल वो कहानी मत सुनाओ, जाना है तो जाओ। सर, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे सब काम खत्म हो गए क्या? कोई काम नहीं बचा? काम तो बाकी है, लेकिन लेकिन क्या? जब काम बचा हुआ है तो लेकिन क्या? तुम मुझसे घर जाने की इजाजत लेने ही क्यों आई हो? पहले जाकर अपना काम खत्म करो। सर, मेरे अब्बू घर में तन्हा है और उनकी तबीयत नासाज है, इसलिए मुझे घर जल्दी जाना है। बाकी का काम मैं कल सुबह आकर कर दूंगी। ठीक है, जाओ। मैं हकीकत जानना चाहती हूँ तस्लीम, तुम्हारे और अकबर के रिश्ते की हकीकत, और उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगी। क्या मेरे सब कुछ सच सच बता देने के बाद तुम मेरे और अकबर के दरमियान नहीं आओगे? क्या उसकी जिंदगी से चली जाओगे तुम? तुमने तो अकबर से सिर्फ मोहब्बत की है तस्लीम, मेरी तो उनसे एक अरसे से शादी तय है। आरजू, तुम जिस शख्स से निकाह करना चाहती हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे भी तुमसे मोहब्बत होनी चाहिए? क्या अकबर तुमसे मोहब्बत करते हैं? मेरा दिल तो यही कहता है। यानी अकबर ने ये कभी नहीं कहा? मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती और उसका वजूद किसी इजहार का मोहताज नहीं होता। एक तरफा मोहब्बत जिंदगी भर के रिश्ते में तब्दील नहीं हो सकती। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि ज़ारा की शादी तुम्हारे भाई के साथ हो सके। और अगर ये तुम्हें पूरा यकीन है कि अकबर मुझसे मोहब्बत नहीं करते और सिर्फ तुमसे निकाह करना चाहते हैं, तो फिर मेरे पास किस लिए आई हो तुम? कौन सी हकीकत जानना चाहती हो और किस लिए जानना चाहती हो? क्या अकबर ने तुम्हारे साथ कोई दगा किया है या तुमसे वादा फरामोशी की है? नहीं, ये सच है कि अकबर ने मुझसे कभी कोई झूठा वादा नहीं किया और ना ही मुझे कभी किसी गलतफहमी में रखा। और तुम्हारा निकाह अकबर से तय है, ये मुझे उन्होंने शुरुआत में ही बता दिया था। तो क्यों तुम हमारे रिश्ते की दुश्मन बन गई हो तस्रीन? आरज़ू, मैंने तुमसे दुश्मनी नहीं, अकबर से मोहब्बत की है। तुमने तो सिर्फ अकबर से मोहब्बत की है, मेरी तो उनसे शादी तय है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। भूल जाओ अकबर को तस्रीन। नहीं भूल सकती। बहुत जिद्दी और मगरूर हो तुम। तुम जो भी जानना चाहती थी मैंने तुम्हें सब कुछ ईमानदारी से बता दिया। अब तुम यहां से तशरीफ ले जा सकती हो। और हाँ, एक और बात, दोबारा यहां आने की गुस्ताखी मत करना। और याद रखना, अकबर को भूलना होगा सिर्फ तुम्हें। मैं नहीं भूलूंगी। अकबर का निकाह अगर तुम्हारे साथ हो भी जाए तब भी नहीं।
लगता है जानबूझकर हामिद ने मोबाइल ऑफ करके रखा है। ऐसा करती हूँ, उनके दफ्तर फोन लगा कर देखती हूँ, जोशी से कोई तो खबर मिलेगी। हेलो। कौन? मिस्टर जोशी? जी हाँ, आप कौन? मिस्टर जोशी, क्या हामिद दफ्तर में आए हैं? ओह, आप बोल रही हैं। आपको अभी भी चैन नहीं? आपकी मेहरबानी से हामिद साहब के साथ क्या हुआ ये आपको मालूम नहीं क्या? मिस्टर जोशी, मैंने आपसे एक सीधा साधा सवाल पूछा है कि क्या हामिद दफ्तर में आए हैं या नहीं। बेहतर यही होगा कि आप मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब दें। अरे सीधी तरह से क्या, मैं तो आपके किसी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, समझे आप? निहायत ही बदतमीज किस्म के इंसान हैं आप। आपको मुझे तमीज सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? आप हामिद साहब के एक मुलाजिम हैं, मुलाजिम की तरफ पेश आना सीखिए। आप ये क्यों बोल रही है कि आप हामिद साहब के मुवक्किल हैं? तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो जोशी, अपनी औकात में रहकर बात करो। मैं तो मेरी औकात अच्छी तरह से जानता हूँ मैडम, मगर आपके मुंह लगना मैं अपनी बेइज्जती समझता हूँ। आपको शायद अंदाजा नहीं है मिस्टर जोशी, अगर मैंने आपकी शिकायत हामिद साहब से कर दी तो आपका क्या हश्र होगा। आपको जिंदगी में बहुत गलतफहमियां हैं मैडम। ठीक है, आपके जो जी में आए सो कीजिए। खुदा हाफिज। बदतमीज, जाहिल कहीं का, बात करने की तमीज नहीं। इसे भी एक दिन सबक जरूर सिखाऊंगी मैं। क्या हुआ बेटी, किसी बातें कर रही थी? अम्मी, मैंने हामिद के दफ्तर फोन किया था उनकी खबर लेने के लिए। उनका वो मुलाजिम मिस्टर जोशी सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं। इतनी सी बात के लिए तो परेशान हो रही है? अम्मी, ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत तकलीफ होती है मुझे, दिल को बहुत चोट पहुंचती है जब किसी के लहजे में अपने लिए नफरत का एहसास होता है। मैं उनकी बीवी बनना चाहती हूँ और वो मिस्टर जोशी, उनका एक मुलाजिम, क्या आगे उससे मुझसे इस तरह बात करने का? सब्र रख बेटी, जिस दिन बाकायदा तू हामिद की बीवी बन जाएगी, यही लोग तुझे झुककर सलाम करेंगे, तेरे आगे पीछे घूमेंगे। भूल जा, ऐसी बातें दिल पर मत लिया कर। कमाल है, अब्बू ने लाइट्स भी ऑन नहीं की और घंटी सुनने पर दरवाजा भी नहीं खोला। लगता है सो गए होंगे। मगर इतनी जल्दी अब्बू इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकते हैं कि दरवाजे की घंटी भी ना सुने? आपा बता रही थी कि उनके घर से निकलते वक्त अब्बू की तबीयत नासाज थी। आई होप कहीं अब्बू की तबीयत ज्यादा ना बिगड़ गई हो। अब्बू, 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 यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब है अब्बू अभी तक घर ही नहीं लौटे। पापा के यहाँ से तो अब्बू कब के निकल चुके हैं, कहाँ रह गए होंगे? या अल्लाह, मुझे तो फिक्र हो रही है अब्बू की। अम्मी,
शबाना के अब्बू के सामने आपने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, वो गलत था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हामिद, थोड़ी बहुत अक्ल है मुझ में। हमेशा मैं ही गलत नहीं होती। मगर आप कभी सही भी नहीं होती अम्मी। शबाना के अब्बू की नजरों में आज आप खुद भी गिर गई और मुझे भी गिरा दी। दुनिया की नजरों में अच्छे बने रहना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और इसी कमजोरी की वजह से वो परेशानियों में घिरा रहता है, खुद का नुकसान कर बैठता है। मगर किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी अहमियत देने के वो काबिल हो। तो आप ये कहना चाहती हैं कि मैं शबाना को अपनी जिंदगी में अहमियत ना दूं, उसके और उसके घर वालों के जज्बात का ख्याल ना रखूं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं अम्मी? हमेशा की तरह तू मुझे गलत समझ रहा है हामिद। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि मौजूदा हालात के मद्देनजर जो फैसला तुझे करना चाहिए वो फैसला करने से तू कतरा रहा है। जो कदम तुझे उठाना चाहिए वो कदम उठाने से तू घबरा रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और इसकी वजह है दुनिया की नजरों में अच्छा बने रहने की तेरी कमजोरी। शबाना के अब्बू से मैंने जो कहा सही कहा, सोच समझ कर कहा, क्योंकि आज नहीं तो कल तुझे भी यही फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचा।